हाय फॉक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के दो टाइप। फर्स्ट टाइप इज इफ एंड सेकंड टाइप इज इफ एल्स। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को, यानी आप अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के अंदर एक कोड के पार्ट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो या एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हो, इट मीन्स स्किप कराना चाहते हो, वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर इफ कंडीशन। तो किसी कंडीशन के बेस के ऊपर आपको कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराना है या नहीं कराना है, ये आपको फीचर या कंट्रोल प्रोवाइड करती है इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि हम सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉर एग्जांपल हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है S1, S2, S3 एंड सो ऑन Sn। और जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो होते हैं सिक्वेंशियली। आपके पहले जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होगा स्टार्ट होगा वो होगा S1 से, फिर S2 एग्जीक्यूट हुई, फिर S3 एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास S4 एंड S5 हैं। जो स्टेटमेंट आपकी S4 एंड S5 लिखी हुई हैं वो आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो किसी कंडीशन के बेस के ऊपर। तो इस चीज को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक इफ कंडीशन लिखोगे। यहाँ पे आपकी एक कंडीशन होगी। हमने कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आपकी ये कंडीशन का जो रिजल्ट होगा, अगर इस कंडीशन का रिजल्ट जो है आपका ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो जो ये ब्लॉक है आपका कोड का ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स रिटर्न किया तो आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है इस चीज को स्किप करता हुआ नेक्स्ट जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल S6, तो S6 पे आ जाएगा। तो S3 से सीधा S6 एग्जीक्यूट होगी और S4 और S5 जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जो भी आप इफ के अंदर कोड लिखोगे, या आप एक स्टेटमेंट लिखते हो या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हो, वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके। इफ एल्स क्या है, जो भी हमने इफ में डिस्कस किया है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है एक ऐसा आपके पास कैपेबिलिटी इफ एल्स प्रोवाइड करता है या फीचर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप दो ब्लॉक ऑफ कोड को, टू ब्लॉक ऑफ कोड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इफ के अंदर हमने सिर्फ एक ब्लॉक की बात की, तो उन दो ब्लॉक ऑफ कोड में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, आइदर वन और टू। तो उसमें आपको जो फीचर है अवेलेबल इस एग्जीक्यूशन के लिए, इस सिलेक्शन के लिए, वो है इफ एल्स। तो इफ एल्स के अंदर आपका जो सिंटेक्स है वो किस तरह से है, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ ट्रू, देन दिस ब्लॉक ऑफ कोड, और यहाँ पे हमारे पास एल्स के अंदर आता है दूसरा पार्ट आपके कोड का, एक अनदर ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपका तब एग्जीक्यूट होगा अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स रिटर्न करती है। फॉल्स, अगर ये फॉल्स रिटर्न किया तो आपके पास जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। आइदर वन ऑफ टू, आइदर वन ऑफ टू। अगर ये वाला केस है तो हम इफ एल्स यूज करेंगे, और अगर सिंपल एक ही ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आपको बेस्ड ऑन द कंडीशन एग्जीक्यूट कराना है या स्किप कराना है, तो उसके लिए if condition का यूज करें। Now let us understand if and if else conditional statements with the help of an example. Let us create a class first. Class if test
public static void main string argument s, हम कोई इंट टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10, और फिर हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं इफ num इज ग्रेटर देन 5। अगर नंबर 5 से बड़ा है तो हमारा ये जो ब्लॉक है इफ वाला ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हम एक सिंपल लाइन प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रिंट करा लेते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो हम लिखते हैं इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूटेड। ओके, और क्या ये एग्जीक्यूट होने के बाद जो सब्सिक्वेंट कोड है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, उसके लिए भी हम एक लाइन प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ। अब सेव कर लेते हैं फाइल को, इफ टेस्ट डॉट जावा, हमने सेव किया फाइल को और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ आउटपुट में देख रहे हैं तो आपके पास कंसोल में क्या प्रिंट हुआ, इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब यहाँ पे जो ये कंडीशन थी ये ट्रू हुई और ये जो आपका कोड था ये एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद जो है कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो कंटिन्यू रहा आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद भी। अब क्या करते हैं कि इस नंबर को जो है हम फॉर एग्जांपल 1 कर देते हैं। तो जब आप 1 करते हो तो ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स होगी, तो ये जो ब्लॉक है आपका कोड का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये कोड आपका स्किप हो भी जाता है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये जो आपकी स्टेटमेंट है इसको स्किप करके ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका मतलब अब जो आउटपुट आना चाहिए वो सिर्फ ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो तो ये लाइन जो है अब आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई प्रिंट नहीं हुआ ये इंफॉर्मेशन, और आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपका जो प्रिंट हुआ वो है कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक इफ एल्स का एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड करते हैं, इस वैल्यू को हम ओके 1 ही रख लेते हैं, और अभी स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या था कि आप दो ब्लॉक के ऊपर बात कर रहे हो, एक ब्लॉक की बजाय दो ब्लॉक को, और उन दो ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी हम जो फर्स्ट ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट ब्लॉक है आपका ये तब एग्जीक्यूट हो अगर वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, और अगर 5 से कोई वैल्यू छोटी है तो उस केस में आपका एल्स पार्ट चले। ठीक है, दूसरा कोई कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एल्स, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम बोलते हैं एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अगर आप इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करो तो नम की वैल्यू 1 है, वो 1 जो है 5 से बड़ा तो है नहीं, तो इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो अब आपका कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो आपके आउटपुट के अंदर क्या आना चाहिए, एल्स ब्लॉक कोड एग्जीक्यूटेड, और जैसे कि हमने डिस्कस किया उसके बाद भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलते रहना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ये उसके बाद जो है प्रिंट होगी। तो हम इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। तो अगर आप देख रहे हो तो आपका जो एल्स वाला ब्लॉक है ये प्रिंट हुआ, और उसके बाद जो कोड आपने आउटसाइड ऑफ इफ एल्स ब्लॉक लिखा हुआ था
वो कोड एग्जीक्यूट हुआ। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।